दोस्तों आज तक हमने 10th क्लास के क्वेश्चन करे, 10th क्लास का सिलेबस करा, 12th का भी करा, बाकी 11th के लिए भी मैंने आज से करीब 1-1.5 साल पहले कुछ वीडियो बनाए थे। अब आज मुझे 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाया मैंने, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि चैप्टर 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी थर्ड एक्सरसाइज, फर्स्ट सेकेंड सिंपल है, थर्ड एक्सरसाइज थोड़ी फॉर्मूला बेस्ड है और थोड़ी टेबल के भी काम पड़ता है, उसमें क्वाड्रेंट का काम पड़ता है। तो आपको यदि क्वाड्रेंट सीखना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वाड्रेंट वाले वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा, आपको देख ले। और इस एक्सरसाइज को अपन जहाँ तक हो सकती है करते हैं, ये पूरी होगी तो पूरी करेंगे, ठीक है। तो मैंने इस एक्सरसाइज के 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड लिखा है, यदि आप समझ जाओगे तो आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर दोगे, ठीक है। तो करते हैं अपन। तो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 6। अब देखो 10th से यदि 11th में बच्चा आता है तो वो पाई वाली वैल्यू को नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो आप 2 मिनट रफ में जाके पाई/6 पाई की वैल्यू 180 रख के और इसको सोल्व करोगे 30, मतलब एक्चुअली में साइन पाई/6 साइन 30 है और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, सबको पता है। प्लस कोस, अब ये 180/3 रख देंगे, यहाँ हो जाएगा 60, तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, स्क्वायर होता है स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। पाई/4 मतलब 180/4 और 180/4 मतलब 4 चौक 16 4 25 45, तो 10/45 की वैल्यू होती है ये 1/6, ठीक है। ये 1/4 प्लस ये 1/4 माइनस ये 1, इसका एलसीएम 4 आया, ये 1 प्लस 1 ये -4, ठीक है। 2 - 4/4 माइनस 2/4, इससे ये कैंसिल मतलब -1/2, ठीक है। ये आपका आंसर है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो, 2 sin स्क्वायर, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप पाई/6 की वैल्यू पहले देख चुके हैं, पाई/6 मतलब 30, sin 30 बराबर sin 30 बराबर 1/2, sin 30 बराबर 1/2, वही बात। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि भैया 7 पाई/6 का क्या करें। तो 7 पाई/6 पहले तो चेक कर लो कि क्या है, तो 180/6, 6 से इसको कट कर देते हैं, 30 7 या 21 मतलब 210 एक्चुअली में। अब आपको 210 की वैल्यू नहीं पता, पर अपन क्वाड्रेंट यदि जानते हैं, क्वाड्रेंट का फंडा यदि अपन जानते हैं, तो 210 को अपन 180 + 30 लिख सकते हैं, ठीक है। 180 + 30 लिखेंगे और अब कोसेक के अंदर इसको मैं थोड़ा सा 180 मतलब पाई + 30 मतलब पाई/6, ठीक है। तो पाई + 30 मतलब पाई/6, ठीक। तो वही लिखूँ आप इसको, कोसेक स्क्वायर 30 मतलब पाई, इसकी पूरे की वैल्यू पाई + पाई/6, और यदि चाहो तो 6 से बच जाए 6 पाई + 1/7, ऐसे भी आप कर सकते हो। और कोसेक स्क्वायर इसकी वैल्यू तो आपको पता है पाई/3 मतलब 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, RHS आपका सेम है। 2 × 1/4 प्लस कोसेक स्क्वायर, अब कोसेक पाई प्लस, अब क्वाड्रेंट में थोड़ा सा बता देता हूं आपको, यहाँ पे और प्लस होते हैं, यहाँ साइन कोसेक प्लस होता है, यहाँ टेन कोट प्लस होता है, और यहाँ सेक कोसेक प्लस होते हैं, ठीक है। बाकी सब माइनस होता है। 180 प्लस की बात हो रहा है, मतलब 180 का तो एंगल ये रहा और इधर आ गया अपन प्लस में, यहाँ आ गया तो टेन कोट होता तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव। और एक बात ध्यान रखना, 270 और 90 में इंटरचेंज होती है, मैं पूरा क्वाड्रेंट आपको उसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगा, वीडियो आप देखोगे तो पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगी क्या है, ठीक है। तो 270 नहीं है, यहाँ पे 180 है, तो 180 में कोसेक का कोसेक ही रहेगा, बाकी वो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, बाकी नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव की प्लेस पे नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना बनने वाला रहेगा, ये सब रफ काम कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे बनने वाला रहेगा माइनस कोसेक पाई/6 स्क्वायर इधर लगा देंगे, ये 1/4, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में था। अब स्क्वायर में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1/2 प्लस ये पॉजिटिव हो गया, और कोसेक 60 की वैल्यू, कोसेक पाई/6 से कोसेक 30, और कोसेक 30 मतलब साइन 30 का होगा, और साइन 30 मतलब 1/2, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 - 2 का स्क्वायर × 1/4, तो 1/2 प्लस 4 × 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/2 प्लस 1/2, इसका एलसीएम ले लेते क्या होगा 2, तो 1 + 2 मतलब 3/2, क्या आ गया 3/2, ठीक है। तो होप सो आपको ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के साथ साथ थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं।
ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड फोर्थ आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट में बता देता हूँ, सेकंड आपसे बन जाएगा। अब ये कुछ इन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे sin 45 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ sin 75 है तो 45 प्लस 30, ठीक है। sin a प्लस b, sin a प्लस b क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। यदि यहाँ माइनस रहा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। cos a प्लस b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, यदि माइनस रहा तो प्लस की प्लस पे माइनस, माइनस की प्लस पे प्लस हो जाता है। ये sin a प्लस b हो जाएगा, तो sin a प्लस b क्या होता है, sin a मतलब 45 cos b मतलब 30 प्लस cos a मतलब 45 cos a sin b मतलब 30, ठीक। sin a cos b cos a sin b, ठीक। वैल्यू रख दो 1/√2 इंटू cos this √3/2 प्लस 1/√2 इंटू sin this 1/2, ठीक है। √3/2√2 प्लस 1/2√2 √3 प्लस 1/2√2, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सोल्व करना है और आपको आंसर फाइंड करना है। जो tan 15 है, tan 15 को आप ऐसा लिख देना, tan 45 माइनस 30, ये tan 15 45 में से 30 गए 15 और tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा देना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा क्वेश्चन है और आपको ऐसा लाना है। तो इसके अंदर अभी अपन ने फॉर्मूले ऐसा था तो ऐसा लगाया, ऐसा है तो ऐसा लगाया, मतलब cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, cos a प्लस b, माइनस में तो प्लस लिख सकता हूँ, बस ये फॉर्मूला लिख दिया, इसमें हो गया cos a प्लस b। a मतलब π/4 माइनस x और b मतलब π/4 माइनस y, cos a प्लस cos π/4 माइनस x प्लस π/4 माइनस y। π/4 मतलब π/4 और π/4 कितने हो गए भैया, π/4 और π/4 π/2 माइनस x माइनस y। π/4 मतलब 45, अभी आपको बताया था मैंने, तो 45 और 45 90 और 90 को पाई के फॉर्म में लिखोगे तो 180/2 π/3, ठीक है। तो cos यहाँ से जब आप माइनस कॉमन निकालोगे तो यहाँ जाएगा x प्लस y। cos 90 माइनस थीटा 10th वाला फॉर्मूला sin थीटा, sin और थीटा क्या है यहाँ पे x प्लस 1 और ये हो गया आपका hs, ठीक है। हेंस प्रूव। पॉज द वीडियो टू नोट इट। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसके अंदर भी कोई नई बात नहीं है, ये वाले फॉर्मूला लग रहे हैं, एक ऊपर प्लस वाला और नीचे माइनस वाला, ठीक है। एलएचएस लेने के बाद चलना है, मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ। tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये भैया मैंने सोल्व करा है सिर्फ ऊपर वाला और ये बड़ा सा कोण बना है, ये छोटा कोण, ठीक है। इसके लिए ये अपन बना, चाहो तो आप इसको ऐसा लिखोगे तो वो ठीक रहेगा, ये ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में, फिर पूरे का अपन ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। tan 45 होता है 1, π/4 मतलब 45, ठीक है। ये 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू tan x क्या होगा, tan x ही होगा। ये ऊपर वाला ब्रैकेट सोल्व हो, नीचे वाला को सोल्व करेंगे तो 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan x। 45 की प्लेस पे 1 लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो ऊपर क्या बना 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, इसके ऊपर में बना 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x,
ठीक है। अब अपॉन के अपॉन में होता है तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, ये बन जाएगा 1 + 10x अपॉन 1 में, ये तो सेम है ऊपर वाला तो, और ये हो जाएगा उल्टा, यहाँ प्लस हो जाएगा माने 1 + 10x और यहाँ माइनस हो जाएगा 1 - 10x। अब देखो पूरा सेम है, ये और इसका y है। अगली स्टेप में इन दोनों को 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर, और ये आपका है चीज। हेंस प्रूफ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8, इसके लिए पूरा क्वाड्रेंट का बोला है। क्वाड्रेंट आपको समझना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। पुराना वीडियो है, बहुत पुराना, लास्ट में देखोगे तो मिल जाएगा। क्वाड्रेंट का फंडा है cos 180 प्लस 180 प्लस मतलब इधर आए, इधर वन ऑल स्टूडेंट टेक कोफिट 10 कोड प्लस होता है, मतलब cos है मतलब माइनस होगा, माइनस 180 है तो 180 में cos का cos ही रहता है, तो माइनस cos x, और ये तो भैया cos x से रहता है। cos में क्वालिटी है माइनस का थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन यदि माइनस थीटा होता तो माइनस साइन थीटा हो जाता, ठीक है। साइन 180 माइनस भैया इधर है, और साइन और cos यदि इधर होते हैं तो पॉजिटिव रहते हैं, और 180 है मतलब साइन का साइन ही रहेगा। तो sin x इंटू साइन 90 प्लस cos 90 प्लस 90 प्लस मतलब इधर सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन और cos पॉजिटिव और cos होगा नेगेटिव, और cos का क्या बन जाएगा उल्टा साइन, ठीक है। 90 और 270 में साइन का cos का साइन, कोट का tan का कोट, cosec का cosec, sec का cosec, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपना माइनस का है ना, क्योंकि यहाँ पे तो साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ऊपर बन गया cos स्क्वायर x, नीचे बन गया sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cot स्क्वायर x। हेंस प्रूफ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9, तो इन क्वेश्चन को समझने के लिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप क्वाड्रेंट को समझो। पहले आप मेरे वीडियो से मत समझो, किसी और के वीडियो से समझो, पर क्वाड्रेंट समझो, ठीक है। क्वाड्रेंट का बड़ा रोल है इसमें। cos इतना बड़ा क्वेश्चन और बनाना है। 3π/2 का मतलब होता है 182 से इसको कट कर देंगे 90 बार 29 27, cos 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस मतलब भैया इधर आ गया cos, और यहाँ पे cos, और चलो मैं इधर बना देता हूँ, यहाँ ऑल प्लस, यहाँ साइन, यहाँ cosec प्लस, यहाँ tan और cot प्लस, यहाँ cos और sec प्लस। 270 प्लस मतलब यहाँ cos ही रहेगा, पर 270 और 90 की बात होगी तो वैल्यू इंटरचेंज होगी, ठीक है। तो भैया cos 270 प्लस x कंफर्म sin x होगा, बट प्लस का होगा कि माइनस का होगा, तो भैया 270 प्लस इधर है, इधर cos पॉजिटिव होता है, ये तो हो गया sin x। cos 2π है 360, 2π है 2 × 180 360 प्लस मतलब यहाँ अगर यहाँ तो और प्लस है, ठीक है। और ना ये 270 और ना ये 90 है, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, तो cos का तो cos ही रहेगा और वो भी पॉजिटिव रहेगा। cot 270 प्लस 270 माइनस इधर है, तो cot का क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, क्योंकि 270 और 90 की बात होती है तो इंटरचेंज होती है, तो भैया cot का तो कंफर्म tan हो जाएगा, बट प्लस का होगा कि माइनस का, तो ये वाले क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, मतलब प्लस ही रहेगा, प्लस cot ही रहेगा, और क्योंकि 360 प्लस में मतलब यहाँ ऑल प्लस होते हैं, ठीक है। क्लियर हो। sin x cos x इंटू tan x प्लस sin x cos x इंटू cot x, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। sin x cos x इंटू sin x अपॉन cos x, tan x को लिख सकते हैं अपन sin x अपॉन cos x, प्लस sin x cos x इंटू cos x अपॉन sin x। इससे ये भैया गए और इससे ये भैया गए, sin इंटू sin स्क्वायर x, cos इंटू cos स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आपको सबको जरूर बताने की जरूरत है। सबसे पहली आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10, sin a sin b cos a cos b, है ना। sin a sin b cos a cos b, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस है, ये वाली टर्म इधर, ये वाली टर्म इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लस में, ठीक है। तो भैया sin है sin b cos a cos b का फॉर्मूला है cos a माइनस b का, क्योंकि प्लस वाला नीचे है तो नीचे यदि माइनस होता है तो इधर प्लस होता है।
तो मतलब एक्चुअली ये फॉर्मूला है और ये भी है cos a माइनस बी का। a क्या है, ये इतने बड़े भैया a है और ये इतने बड़े भैया b है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला बनेगा cos a माइनस b, a मतलब n प्लस 1 इंटू एक्स और b मतलब n प्लस 2 इंटू एक्स। ये इतना बड़ा था, इतना सा होगा। इसको आप सोल्व करोगे cos nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, ns से nx कैंसिल, cos x माइनस 2x, x माइनस 2x आपका होता है माइनस x। और अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया पॉजिटिव है। ये आपका सॉल्व हुआ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको एक स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं बनता है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं जो भी इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ वैसा का वैसा पीडीएफ फॉर्म में आपको उधर मिलेगा, पूरा पीडीएफ हर वीडियो का। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। और टेलीग्राम ग्रुप नहीं, वो एक्चुअली चैनल है, तो उससे आपको एक सुविधा रहेगी कि आपका नंबर किसी को नहीं दिखेगा और आपको किसी का नंबर नहीं दिखेगा। आप कुछ मैसेज भी नहीं कर पाओगे, जो भी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा वो सब आप ले सकते हो, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 से जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए आपको कुछ 4 नए फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। साइन सी प्लस साइन डी, एक्चुअली में आपको ये एक्स और वाई में दे रखे हैं, बट मैं इनको ए बी में करवाता हूँ, इनको सी डी में करवाता हूँ, ठीक है। तो साइन सी प्लस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस डी होता है सेम होता है, बस साइन के प्लेस पे कोस, कोस के प्लेस पे साइन हो जाता है, ये दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। कोस सी प्लस कोस डी बिल्कुल सुपर वाले जैसा रहता है, बस दोनों जगह कोस होता है। cos c माइनस cos d, इसमें दोनों जगह साइन होता है और यहाँ c माइनस d की प्लेस पे d माइनस c, ठीक है। बड़े सिंपल फॉर्मूले हैं, थोड़े से कंसेप्ट के हिसाब से आप अपने हिसाब से कंसेप्ट बना के याद करो, बड़े सिंपल से याद करो, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है लास्ट वाला, ठीक है। cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, c ये रहा, d ये रहा बाई 2, ये बन गया 2 sin c प्लस d बाई 2, ये वाला फॉर्मूला। sin d माइनस c बाई 2, sin इंटू रहता है बीच में, हाँ प्लस या माइनस नहीं लगाना, बच्चे प्लस माइनस लगाते कुछ नहीं होता है बीच में। sin d माइनस d क्या है 3 पाई बाई 4 माइनस x, ये d है और c है, माइनस अंदर जाएगा तो दोनों को माइनस करेगा, मतलब 3 पाई बाई 4 माइनस x, ठीक है। ये x से x कैंसिल और इधर इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो 2 sin 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 क्या होगा 6 पाई बाई 4, है ना। ये कैलकुलेशन आप कर लेना आराम से, बाई 2 sin माइनस 2x, x और x माइनस x, ठीक है। 2 sin 6 पाई बाई 4 इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा और ये बन जाएगा आपका माइनस साइन 2x, ठीक है। साइन यदि साइन में माइनस थीटा यदि माइनस में होता है तो वो माइनस आगे जाता है, कोस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 से इसको 3 टाइम कैंसिल कर दिया तो 2 sin 3 पाई बाई 4 और ये माइनस आगे पहुंचा दिया मैंने और ये बन गया साइन 2x, ठीक है। अब ये तो वैल्यू अपने को पता ही नहीं है, अब ये वैल्यू अपने को पता नहीं है तो इस वैल्यू को तो पता करना पड़ेगा। इस वैल्यू को पता करने के लिए अपने करते हैं वही बात अपनी 3 इंटू 180 बाई 4, 4 से इसको कट कर दो, 4 चौक 16, 4 अपने 20, 45 इंटू 3 135 और क्या है साइन 135। तो साइन 135 है, मतलब आपको टेबल का काम पड़ेगा। टेबल में बेटा साइन 135 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। तो -2 इंटू 1/√2 साइन 2x, ठीक है। एक सेकंड साथ ही साइन 2x के बाद क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। साइन x यहाँ पे साइन x है और इधर अपना साइन 2x आ रहा है, साइन x है और साइन 2x आ रहा है, बाई 2 भूल गया और इसमें पता है यहाँ बाई 2 d माइनस सी बाई 2 और d माइनस सी ही कर रहे हैं, तो इधर भी बाई 2 है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से फिर x बचेगा, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं लिखने में। अब देखो यहाँ पे बाई 2 लगा है, बाई 2 लगा है, ठीक है।
अब ये बन जाएगा, अब ये √2 से 2 तो 2 को भैया अपन √2 × √2 लिख सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि √2 × √2 2 होता है। 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 √2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -√2 और sin 2x नहीं है 1 से, तो -√2 sin x, तो यही आपको चाहिए था। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट। क्वेश्चन नंबर 12 ये रखा है, ये रखा है sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल्स टू sin 2x sin 10x। तो भैया देखो इसके अंदर आप क्या फॉर्मूला लगाओ, तो आपको एक फॉर्मूला होना चाहिए 9 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर ये माइनस ये b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b और a माइनस b, ये माइनस b। ठीक है, अब आपको पता होगा क्या लगाना है इसमें sin c प्लस sin d लगेगा, इसमें sin c माइनस sin d लगेगा। ये शुरू में ही दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से चलो डू योर सेल्फ, आप नहीं करना है। ठीक है, दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करना है, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d और आपका। ठीक है, और इसके जस्ट बाद वाले क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको बता दूं कि वो कोस में दे रखा है, कोस स्क्वायर कुछ है माइनस sin स्क्वायर कुछ है, तो उसको भी a प्लस b माइनस b वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करके और ये वाले दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर देना, आपके दोनों टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इस क्वेश्चन में इनमें से कुछ एक फॉर्मूले का यूज होगा, ये चार फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 12th में बहुत ज्यादा यूज है, 10th में 11th में भी इसका। ठीक है, 12th में तो बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए चार फॉर्मूले करना है अच्छे से। अब देखो इसमें ये 2 लगा हुआ है, तो इसको छोड़ो, इन दोनों में लगा देते हैं फॉर्मूला, तो इनको साथ में लिख देते हैं sin 2x प्लस sin 6x और बाकी सब एज इट इज, बाकी बचा क्या है, सिर्फ यही तो बचा है। sin c प्लस d क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ये भैया ऐसे। ठीक, तो 2 sin 6 और 2 8x बाई 2 4x cos माइनस 4x, नहीं 6 में से 2 गए तो 4 बचेगा और 4 2 से कटेगा तो माइनस 2x प्लस 2 sin 4x। cos माइनस थीटा होता है, कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, तो 2 sin 4x cos 2x प्लस 2 sin 4x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 sin 4x 2 sin 4x दोनों में, तो 2 sin 4x में कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या बचेगा cos 2x प्लस, ठीक, cos 2x और आंसर अपने को cos स्क्वायर x में चाहिए, मतलब cos 2 थीटा का cos के फॉर्म में ये देखा होगा, ये अप्लाई करते हैं। तो 2 sin 4x और cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 ऐसा है, 1 से 1 कैंसिल, 2 2 जा 4 sin 4x cos स्क्वायर x 4 cos स्क्वायर x sin 4x, ये आपका हो गया एचएस। ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आया होगा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 ये आप खुद कर सकते हो, sin c प्लस d यहाँ लगाना है, LHS और RHS दोनों सोल्व करना है, एक बात बता रहा हूँ आपको, LHS भी लेना है इसमें, RHS भी लेना है। आप sin c प्लस d इसमें लगाना है, ये वाला फॉर्मूला, और RHS लोगे जब sin c माइनस d वाला फॉर्मूला, आपको LHS और RHS सेम मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 आपको ध्यान से समझना है, जिससे आपको 17, 18 और 19 ये 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो 16 आप ध्यान से समझ लो, 17, 18, 19 सेल्फ कर लेना, खुद कर लेना। ठीक है, तो cos a माइनस cos b, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, ऊपर ये लगेगा 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2 ब्रैकेट देखना। ठीक है, d क्या है, 5x माइनस 9x बाई 2, ये तो हो गया ऊपर वाला। नीचे वाला sin c माइनस sin d सेकंड नंबर वाला है, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c क्या है 17x प्लस 3x बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2, sin c क्या है 17x माइनस 3x, तो ऊपर भी फॉर्मूला लगाया, नीचे भी फॉर्मूला लगाया,
सिंपल सा कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं। तो भैया आपको सबको पता है 9 और 5 14 होता है और 14 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 7 ही आता है। ठीक है, 9 में से 5 गए तो भैया 4 बचते हैं और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, सबको पता है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 2 cos 17 और 3 20 का आधा 10 होता है। ठीक है, और यहाँ पे sin 17 में से 3 गए तो 14 और 14 का आधा होता है 7। ठीक, अब sin 7x से sin 7x कैंसल और 2 से ये 2 कैंसल और ये आगे माइनस आ जाएगा तो माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। ठीक है, तो d माइनस c/2 ऊपर वाला। ठीक है, तो माइनस में आ रहा है, सेकंड में चेक कर लेना क्वेश्चन ही यदि माइनस में गया तो आपको ये जो प्रूव करना था यही एक्चुअली में माइनस में था, मैं स्प्लिट हो गया था। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो चुका है। आपको 17 18 19 सेम करना है। ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं, 4 में से कोई सा लगेगा, ऊपर कोई सा लगेगा नीचे कौन सा लगेगा, दोनों को सोल्व करो, तीसरी चौथी स्टेप में आपका आंसर। साइन अपन cos बना तो tan लिखते हैं ना, सेम सेम थीटा रहेगा, अदरवाइज नहीं लिखना। ठीक है, cos अपॉन sin cot सेम सेम थीटा रहेगा। cos दे बेटा नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग फंडा, कुछ नहीं है अंदर, यदि फॉर्मूले याद है ये वाले और ये वाले तो कुछ नहीं है। अभी यही का कॉम्बिनेशन आ रहा था, अब इसका और इसका दोनों का है। cos 2 थीटा का एक बार फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दे रखा है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये और ये सेम बनेंगे। ऊपर sin c माइनस sin d, आपको पता है sin c माइनस sin d, ऊपर तो लगा देता हूँ मैं 2 sin c प्लस d/2 मतलब x प्लस 2x/2। ठीक है, और cos c माइनस d/2 मतलब अच्छा माइनस वाला लगा है तो माइनस में तो शुरू में cos है, तो यहाँ sin की बेस पे क्या है cos है। ठीक है, और यहाँ पे cos की बेस पे क्या है sin c प्लस d/2 मतलब x प्लस 2x/2, और यहाँ पे ठीक है 2 cos c प्लस d/2 sin c माइनस d/2, और इसको बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। नीचे भैया माइनस कॉमन निकालेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बनेगा, RHS से लेके चलना है। 2 cos, अब भैया ये 3x/2 हो जाएगा और ये sin माइनस x/2 अपॉन माइनस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है cos 2x cos। ठीक है, अब आपको लाना तो सिर्फ sin x है और यहाँ पे तो कुछ तो भी दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, जो भी है तो ये माइनस आगे आएगा तो माइनस 2 cos 3x/2 sin x/2 अपॉन माइनस cos 2x। ठीक है, इससे आ जाएगा। एक सेकंड में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, गलत तो नहीं बता है। sin x माइनस sin 3x, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, 2x नहीं है 3x है, ये 3x है, ये 3x है। ठीक है, तो ये 3x है तो फिर यहीं से मिटाना पड़ेगा। आई बेग योर पार्डन, 3x था वो, तो ये 4x/2 मतलब 2 cos 2x होगा, और ये sin माइनस 2x अपॉन 2 मतलब माइनस x। ठीक है, और ये माइनस cos 2x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है cos 2 थीटा, तो cos 2x से cos 2x कैंसिल, माइनस sin x हो जाएगा 2 भी सेम है, और ये -1 बचेगा यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस और 2 sin x आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझे और ध्यान से जाने। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हुआ, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 21, इसकी मैं आपको हिंट दूंगा, आपको 3x वालों को सेम रखना है, इन दोनों में आपको फॉर्मूला लगाना है और इन दोनों में आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाओगे तो आपको 3x वाली टर्म कॉमन निकलेगी, जो कॉमन निकलेगा वो cos 3x और sin 3x होगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट में, cos 3x अपॉन sin 3x cot 3x होगा आपका आंसर। ठीक है, इन एरो को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली टर्म आपको सेम लिखना है cot x cot 2x, उसके बाद यहाँ से cot 3x आपको कॉमन निकालना है।
कोट 3x आप जैसे कॉमन निकालोगे माइनस का तो ये प्लस का बन जाएगा कोट 2x और ये भी प्लस का बन जाएगा कोट x। ठीक है, ये सेम चलेगा कोट x कोट 2x। आपको कोट 3x को आपको इस टाइप से लिखना है कि कोट 2x प्लस x, जिससे आप कोट a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये कोट 2x प्लस कोट x एज इट इज है। ठीक है, कोट a प्लस b साइन के जैसा ही होता है, बट ये टेन के जैसा होता है, बट टेन में ये उल्टे उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, उल्टे उल्टे मतलब डिनोमिनेटर की प्लस पे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की प्लस पे डिनोमिनेटर। जैसे मैं करता हूं तो कोट x कोट 2x एज इट इज माइनस कोट फॉर्मूला लगाते हैं प्लस है तो नीचे भी प्लस हो जाएगा कोट 2x प्लस कोट x, और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई लिखेंगे कोट 2x कोट x, और क्योंकि नीचे प्लस था इसलिए नीचे ऊपर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एज इट इज कोट 2x प्लस कोट x, ये दोनों टर्म एज इट इज ही, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको एज इट इज लिखोगे तो आपको कुछ और एक जादू नजर आएगा, माइनस कोट 2x कोट x, और ये माइनस माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है कोट 2x कोट x कोट 2x कोट x। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, होप सो। इसका पीडीएफ आप देख ले और एक बार उसमें पॉज वीडियो कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये फॉर्मूला लगेगा आपका tan 3 वाला, 3 tan है माइनस tan क्यूब है और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा। जैसे मैं करता हूँ LHS लेते हैं अपन। सबसे पहले LHS है आपका tan और x, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan 3x प्लस x। अब tan a प्लस b बनाइए, tan a प्लस b होता है अपना tan a प्लस tan b। इधर से नहीं स्टार्ट करता हूँ, इधर से स्टार्ट करता हूँ जिससे अपने को उधर जगह मिल जाए। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a। बस आपको अब कुछ नहीं करना है, tan 3x जहाँ लिख रहा है वहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ऐसा वैसा sin 3 का भी होता है, cos 3 का भी होता है, जैसी जरूरत पड़ेगी इसे मैं लिख दे दूंगा। tan 3 tan a की प्लस पे x है तो 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है प्लस tan x ऐसा ऐसा। अपॉन में भी यहाँ पे वही सेम लिखेंगे 3 tan a की प्लस पे x है माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। a की प्लस पे x है, ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे tan x एज इट इज। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है, 1 इसका जो मल्टीप्लाई इसका जो मल्टीप्लाई 1 का होगा तो कोई फर्क पड़ेगा। तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x सेम टू सेम रहेगा प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1 में करेंगे तो क्या बनेगा tan x, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस 3 tan क्यूब x। अपॉन में जो है वो सेम रहेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, ये तो हो गया ऊपर वाला ब्रैकेट। नीचे वाला ये इसका इधर मल्टीप्लाई हुआ और इसका एलसीएम लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 1 है, ये दोनों सेम तो इसका इधर करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम लिखा जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, ये सेम लिखा जाएगा। इसका इधर होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस tan का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 3 tan x का tan स्क्वायर x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस tan क्यूब का tan की पावर 4x हो जाएगा, और ये नीचे वाला भैया ऐसा वैसा। अब इससे इसको काट देंगे ब्रैकेट लगा के। अब जो सेम बचा उसको देख लेते हैं। 3 tan x कितने tan x हो गए 4 tan x, tan क्यूब x माइनस 3 tan क्यूब x माइनस 4 tan क्यूब x, ये ऊपर वाली टर्म से अपॉन में नीचे वाली देखते हैं तो 3 tan स्क्वायर x कितने tan स्क्वायर x 6 tan स्क्वायर x और प्लस tan की पावर 4x सेम। तो देखो आपको नीचे वाली टर्म तो सेम दिखी होगी, ऊपर में से आपको सिर्फ 4 tan x कॉमन निकालना है तो आपको 1 माइनस 4 तो निकल गया, tan x भी निकल गया, सिर्फ tan स्क्वायर x बचेगा और नीचे सेम टू सेम। तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, बाकी आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा।
इस सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, बिल्कुल आप टेलीग्राम डाउनलोड करके ग्रुप को चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। बहुत जरूरी पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी थोड़ा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये cos 4x है, तो सबसे पहले अपन LHS लेंगे। cos 4x है स्टेप 3-4 स्टेप में आंसर आएगा, बाकी फॉर्मूला पेज है पूरा। cos 2x का ये फॉर्मूला का यूज है इसमें, और sin 2x के ये वाले फॉर्मूला है। तो cos 2x तो दिख नहीं रहा है, तो भैया इसको cos 2x बना लेते हैं। 2 × 2x लिख सकता हूँ इसमें, 4x। तो cos 2x ये हो गया, cos 2 थीटा ये हो गया। तो cos 2 थीटा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना, cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला अप्लाई होगा, जिसको बोलते हैं sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला। तो sin 2 थीटा आपका होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला भी आप यहाँ लिख देना, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। 1 - 2 × स्क्वायर से 2 का 4 होगा, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। 1 - 2 4 जा 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। RHS पॉज द वीडियो नोट लेता हूँ। दोस्तों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इसी तरीके से आपको यदि मैथ्स पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के वीडियो बनाने में। आप मानोगे नहीं, मैं मेरी फिजिकल क्लास में इतने क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं करवाता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो इस तरफ थोड़ा ध्यान दें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज आपको मैंने समझाई है। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर मुझे टेलीग्राम पर मेरे नंबर पे 8871494307 पे आप जो भी डाउट हो आप पूछिए, ठीक है। क्वेश्चन लास्ट अपन करते हैं। इसके अंदर इस फॉर्मूले का यूज है cos 3a वाला, ठीक है। sin 3a भी होता है, वो भी मैं आपको लिख ही देता हूँ यहाँ पे, कभी यूज हो तो 3 sin a - 4 sin क्यूब a, और cos 3a का होता है 4 cos क्यूब a - 3 sin 3 cos a, ठीक है। तो LHS लेंगे अपन, cos 3a, a मतलब 2x, 3 × 2 = 6, ठीक है। ये बन गया a। cos 3a फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं मैं, 4 cos क्यूब a, क्यूब a मतलब 2x, तो 4 cos क्यूब a - 3 cos a, ये हो गया फॉर्मूला। इसमें एक और फॉर्मूला, क्योंकि देखो 2x कहीं पे भी नहीं चाहिए अपने को, तो मतलब cos 2x का एक और फॉर्मूला है, और पूरा आंसर cos में चाहिए, मतलब cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। तो जहां जहां cos 2x दिख रहा है वहां 2 cos स्क्वायर x - 1 अप्लाई करेंगे। तो 4 cos 2x का क्यूब लिख सकता हूं मैं इसको, -3 cos 2x, ठीक है। अब जहां जहां cos 2x है वहां अपने को ये लगाना है, तो 4 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x - 1 और इसका होल क्यूब, -3 × 2 cos स्क्वायर x - 1, ठीक है। a - b का होल क्यूब यहाँ लगेगा तो होता है a क्यूब, a - b का होल क्यूब, एक और a - b का 9th क्लास वाला, a - b का होल क्यूब, a क्यूब - 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस प्लस माइनस, ये फॉर्मूला है स्क्वायर है, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो a क्यूब मतलब, चलो ब्रैकेट में लिखते हैं अभी, क्योंकि 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे समझ में नहीं आएगा। a क्यूब मतलब 2 cos स्क्वायर x का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब 2 cos स्क्वायर x का स्क्वायर, 3a स्क्वायर b मतलब, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3a मतलब 2 cos स्क्वायर x और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और लास्ट में b क्यूब है तो -1 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे जगह खत्म हो गई, तो मैं इधर लिख देता हूँ -3 का मल्टीप्लाई करते हुए चलता हूँ, तो -3 × 6 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 3 इज इट, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं भैया अपन, तो 4 क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा,
और कोस की पावर 2 से 6 हो जाएगी, ठीक। माइनस 3 इंटू स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और कोस की पावर 2 से 4 हो जाएगी, ठीक है। प्लस 3 टू 6 और 1 का तो कोई वही नहीं, लोड ही नहीं, ठीक। माइनस 1 माइनस 6 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3, ठीक है। समझ में आया होगा आपको यहाँ तक, होप सो, आशा करता हूँ। 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 कोस 6x, 32 कोस की पावर 6x, 4 दिया 12, 12 चौक 48 कोस की पावर 4x, 48 कोस की पावर 4x, ठीक है। अब आगे वाली स्टेप देखते हैं। 6 3 दूनी 6 और स्टेप तो मिस्टेक लग गई, चलो देखते हैं जो भी होगा। प्लस 6 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 6 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग गई, एक सेकंड फिर से चेक कर लेते हैं। 3 कोस क्यूब है माइनस 4 कोस क्यूब है माइनस 3 कोस है, 4 सेम रखा है, इसका क्यूब एक a माइनस बी का होल क्यूब रखा है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b, ठीक है। ये एज इट इज इसका, ठीक है, प्लस 3 टू 6, ठीक है, माइनस 1 भी एज इट इज है, फिर माइनस अंदर चले गया है पहले ही, 3 का अंदर मल्टीप्लाई भी हो गया है, ठीक है। एक सेकंड वीडियो को पॉज करना। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा फंडा हो गया था कि 4 का अपन ने इसमें मल्टीप्लाई करा, यहाँ करा, ठीक है। और ये थर्ड स्टेप में भी तो होगा, ये वाली स्टेप में भी तो होगा। इसका क्या है 3 टू 6, ये यहाँ तक होगा इसका मल्टीप्लाई, है ना। यहाँ तक 4 से मल्टीप्लाई करते थे, एक बार और इस स्टेप को लिख देता हूँ, एक स्टेप को बढ़ानी पड़ेगी। अपन ने कहा यहाँ तक 4 तक मल्टीप्लाई करा, इसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करना बंद कर दिया है। 32 कोस की पावर 6x माइनस 12 चौक 48 कोस की पावर 4x, 6 चौक 24 कोस स्क्वायर एक्स, 4 एकम 4 माइनस 6 कोस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस 3, ठीक है। अब बन सकता है क्वेश्चन पूरा। तो ये तो हो गया 32 कोस की पावर 6x माइनस 48 कोस की पावर 4x, 24 में से 6 गए तो प्लस का 18 कोस स्क्वायर एक्स, और 4 में से 3 गए तो माइनस, और ये बन गया, ठीक है। तो इसी छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है, तो इस पर ध्यान देना है। और पूरा क्वेश्चन सोल्व हुआ है अच्छे से, पूरी एक्सरसाइज अच्छे से बनी है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।